अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में बात की जाए। इस वक्त जो मौजूद गुफ्तगू है बहुत ही अहम है और इससे पहले भी गुज़िश्ता दिनों में ये बात होती रही कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसका सिलसिला जारी है। बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते सूबा सिंध तक पहुँच चुका है और उसके साथ साथ अब शहर कराची भी उसकी नज़र हो गया है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिशों का जो सिलसिला नया शुरू हुआ है उसके बाद शहर की जो हालत है वो नाकाबिले बयान है। इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि बारिश जब भी आती है, चाहे मुख्तसर दौरानिए की क्यों ना हो, शहर का जो पूरा निज़ाम है मफलूज होकर रह जाता है और गुज़िश्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ। बहरहाल बात हो रही है सैलाब के तबाहकारियों की, तो वो जो पानी है बढ़ते बढ़ते कराची के मुख्तलिफ नालों का उसने रुख किया, मुख्तलिफ नदियों तक वो पहुँच गया और उसके बाद जब ओवरफ्लो हुआ तो शहर के बहुत सारे इलाके इससे मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता रात तक ये सूरत हाल रही है और इस वक्त भी जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह रखेंगे। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम मामला और मसला ये है कि शहर कराची के अंदर जो तामीरात हैं बहुत ही बेहंगम अंदाज में हुई हैं और गुज़िश्ता 10 या 15 सालों के अंदर इसमें बेपनाह इजाफा हुआ और इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर के अंदर बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिनको बड़ी मखदूश करार दिया गया और उसके बारे में ये कानून साजी भी की गई कि इन मखदूश इमारतों को न सिर्फ खाली करवाया जाएगा बल्कि उनको मुनहदिम भी किया जाएगा और न जाने क्या कुछ होता रहा। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि ये सारी जो फुर्तियाँ हैं, ये तेज़ियाँ हैं, ये उस वक्त की जाती हैं जब कोई अंधोनाक वाक़या पेश आता है। अब से कुछ अरसे कबल शहर कराची के एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके लियारी के अंदर एक इमारत मुनहदिम हुई और उसके बाद फिर जब ये ख़बर मीडिया तक पहुंची, सोशल मीडिया के ऊपर आम हुई, तो फिर वही जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं, तो वो फुर्तियाँ दिखाई गईं और कहा यह गया कि उन तमाम इलाकों में जहाँ पर इस किस्म की इमारतें हैं जो तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती हैं और बहुत सारी इमारतें तो ऐसी हैं जो नालों के ऊपर तामीर की गई हैं, उनको फिलफोर खाली कराया जाएगा और शायद उनको मुनहदिम भी कर दिया जाए। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ फिर और दीगर मामलात जब सर उठाते हैं तो फिर ये मामलात कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं और नतीजा ये निकलता है कि एक दफ़ा फिर कोई ना कोई इस तरह का सानिया या वाक़या जो है वो जन्म लेता है। अब सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पूरे शहर में क्योंकि इस किस्म की बेहंगम तामीरात हुई हैं कि वो इसकी लपेट में आ चुका है और गुज़िश्ता रोज़ भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया है कि एक रिहायशी इमारत ज़मीन के अंदर धंसना वो शुरू हो गई। ये कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। एक रिहायशी इमारत यहाँ से टेरेस जिसका नाम बताया जा रहा है, वहाँ पर ये जो रिहायशी इमारत है ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गई। बहरहाल खुदा का शुक्र है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर यह है कि फिलफोर कार्रवाई की गई और पता ये चला है कि वहाँ से जो रिहायशी थे उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया और उस इमारत को सील कर दिया गया। अब बाकी मानदा क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगे, वो हमारे नुमाइंदे शाहिद बुखारी साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट मुरतब की है, वो आपको दिखाइए। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में रिहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। रिहायशी प्रोजेक्ट यासिर टेरेस का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। K21 न्यूज की खबर नशर होने के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत में 60 फ्लैट और 300 के करीब अफराद रिहायश पजीर हैं। रिहायशी इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया है। इस मौके पर रिहायशी अफराद का कहना था कि बिल्डिंग के अकब में बरसाती नाला बना हुआ है। मुतादिद बार मुतालिका महकमे को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई
सफाई नहीं हुई। यहाँ पे 3-4 सालों से हम लोग केडीए में और टाउन के अंदर हम लोग दरख्वास्त दे दे के थक चुके कि भाई पीछे नाला जो बह रहा है वो सफाई करवाई जाए, लेकिन केडीए टाउन पे डाल रहा है, टाउन केडीए पे डाल रहा है और सफाई नहीं हुई, जिसका ये नुकसान आज हुआ। अच्छा, इस यहाँ के मकीनों ने SSGC ये जो सुई गैस है वहाँ पे पिछले कई 1.5 महीने से 2 महीने से शिकायतें कर रहे हैं। वो रोजाना बोलते हैं हम आ रहे हैं, और वो आते हैं, थोड़ी सी लाइन जोड़ी और चले गए। वो इसका नतीजा ये निकला कि आज रात 5 बजे वो यहाँ पर गैस की लाइन जो फटी है, जिसका स्पार्क हुआ है और जमीन में हिलचल हुई है और ये 1.5 से 2 फीट नीचे बैठी है। वो मरता मरता पानी थोड़ी थोड़ी हल्के हल्के से कहीं क्रैक थे। अब ये सुबह अचानक जो है ना धम करके एक आवाज़ आई और ये सारा फर्श जो है बैठ गया इसका। अब हम लगे हुए हैं, सुबह से घर तो खाली करा दिए हैं, लेकिन लोग चले गए यहाँ पे, लेकिन वो कब तक रहेंगे? हमारे पास यहाँ पर टाउन कमेटी भी आई है, अलखिदमत वाले भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे, उसके अलावा सुबह में KBCA वाले भी आए, पुलिस भी आई है। मगर सर हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमारी परेशानी को हल किया जाए और ये हमारी आवाज़ जो बैठे हुए ऐवानों के अंदर और तमाम वज़ीर आला साहब हैं, हमारे मुराद अली शाह साहब हो गए, और बाकी जो लोग हैं उन तक ये आवाज़ हमारी पहुँचाई जाए, और जमात इस्लामी के अमीर है हमारे, उन तक ये आवाज़ हमारी पहुँचाई जाए, बताया जाए कि ये मामला हमारे क्लियर किए जाएँ। ये नालों के ऊपर घर बना के आपने दे दी हैं, कैसे आपने नालों के ऊपर घर बना के दे दिए हैं? और आप जाके पीछे आप विजिट करें तमाम जगहों को, ये इस नालों को 20 फीट के नाले को या 40 फीट के नाले को 10 फीट के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। उसकी वजह से हुआ क्या है, पानी सारा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर घुसा है, जिसने ये सारा डैमेज किया और पूरा प्रोजेक्ट हमारा बेकार हो गया। SBC के अफसरान का कहना है कि बिजली और गैस के कनेक्शन काट दिए गए हैं। रिहायशी अफराद से फ्लैट खाली करा के इमारत को सील कर दिया गया है। बिल्डिंग को खतरनाक करार देकर तोड़ने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग को बिल्कुल डेंजरस करार दिया गया है, 2 ब्लॉक्स को, C और D को। इसमें टोटल 60 फ्लैट्स हैं, वो हमने खाली करवा लिए हैं। टेक्निकल कमेटी हमारा विजिट करके चले गई है। इनका गैस बिजली का कनेक्शन भी हमने काट दिया है, लेकिन फिलहाल हमने कॉर्डन ऑफ कर दी है पूरी बिल्डिंग। फिर देखते हैं जो भी हिदायत आती है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इमारत को खतरनाक करार देकर सील कर दिया है। रिहायशियों ने अपना सामान उठाना शुरू कर दिया है। SBC हुकाम का कहना है कि किसी ने भी इमारत की सील खोलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ शाहिद हुसैन बुखारी, K21 न्यूज, कराची। हमारी रिपोर्ट थी शाहिद हुसैन बुखारी साहब की, और सूरत हाल आपके सामने है। और ये कोई अनोखा प्रोजेक्ट नहीं है, अनोखा सुमरादी है कि कोई ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट नहीं है जो नाले के ऊपर तामीरात हुई हो या जिसके इर्द गिर्द इस तरह के मामलात ना हो। जैसे वो फरमा रहे थे साहब के, वो जनाब गैस की लाइन नीचे से जा रही है या नाले बने हुए हैं, उसमें भी गैस भर जाती है, उसमें भी धमाके हो जाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी फरमा रहे थे लोग, अगर उनकी बात सही मान ली जाए कि ये ख़तरा पहले से मंडला रहा था और वो मुख्तलिफ़ इदारों से रुजू भी कर रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अथॉरिटीज़ इन सारी चीज़ों से बेखबर थीं, और जो इतनी मुतहर्रिक नज़र आती हैं, बार बार ये मैसेजेस देती हैं कि जनाब अगर कहीं गैर कानूनी तामीरात होंगी तो उसके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा, और ना जाने क्या कुछ होता है, मगर उसके बावजूद ये सिलसिला तो जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले को कैसे रोका जाए, और फिर ये जो लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनकी मुश्किलात का कैसे उनको दूर किया जाए, उसका अजाला कैसे किया जाए। रिहायशी इमारत है और जो लोग यहाँ पर मुकीम है, यकीनन उनकी हालत ज़ार नाक़ाबिले बयान है। तो ये सारे मामलात हैं जनाब। इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। मौजूद मेहमान का तारुफ ये है कि आपका भी बिलवास्ता ताल्लुक़ जो है वो ये जो तामीराती शोबा है इसके साथ है, और इससे पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर कराची शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और दीगर मामलों पर उनसे बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। रेहान साहब बहुत शुक्रिया बड़ी नवाज़ी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये मामला आपके सामने, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के वाक़यात हुए हैं। आपके सामने सारी सूरत हाल आपने भी रिपोर्ट मुलाहिज़ा की। अब किया क्या जाए, सवाल ये पैदा होता है, और फिर लोग कहाँ जाएं? इसमें तो रहाइश पजीर जो लोग हैं एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर उनको इस तरह की कोई मुश्किल आ जाएगी तो आदमी अपना घर का सामान उठा के कहाँ जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। फरमाइएगा। देखिए यासिर भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि अब ये घर खाली करा दिए गए हैं। अब कम से कम सबसे पहले तो उन लोगों को सहूलत फराहम की जाए जो वहाँ मकाम थे, मुतासिर। ठीक है, इसलिए वजह है कि वो कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो आप उनको भेजें। ये काम तो पुराना ही है, कि जो हुआ है ये पुराना ही है। ये लियारी में भी हुआ, इससे पहले भी हुआ, और नाले पे तो शहर कराची के अंदर कई ऐसी बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं,
कई ऐसे घर हैं जो नालों पर बने हुए हैं, कई दुकानें हैं जो नालों पे बनी हुई हैं। ये तो मतलब पुरानी बात है ना। इस पे हम बात करेंगे तो ये जुमला सिर्फ इंतज़ामिया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसकी एनओसी किसने दी बनाने की? बिल्कुल ठीक है। बगैर एनओसी के, बगैर इजाज़त से तो कोई आप घर बना सकते नहीं बन हैं? सकता। मैं भी नहीं बना सकता, आप भी नहीं बना सकते। एनओसी चाहिए। एनओसी किसने दी? किन अफसरान ने दी? मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अफसर चला गया। अब होता ये है कि तमाम लोग, नए आने वाला जो आदमी बैठा होता है सीट पे, वो हमेशा पुराने आने वाले को बोलता है वो पुराना जो था ना उसकी वजह से गलती हुई है। जी। तो पुराना वाला भी आपसे बाहर तो नहीं है ना। जिसने भी इस चीज़ का अप्रूवल दिया है आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मतलब इतनी जाने, अगर ये बिल्डिंग गिर जाती तो क्या मतलब 200-300 लोग जी जी हादसे में शिकार होते, बिल्कुल। तो मतलब शहर में मतलब रोना होता। 300 लोग शहीद होंगे तो आप सोचें कि क्या होगा। बिल्कुल सही। 300 घराने लावारिस होंगे। तो इसको सोचते हुए देखा जाए तो आपको सबसे पहले उन इदारों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अप्रूवल दी। नाले पे आप अप्रूवल दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं आप? ये कि इससे पहले भी जो वाकयात होते रहे उसमें जो मतलब इस लोग थे वो सारे क्लीन चिट लेके निकल गए हैं। अभी एक और भी नाम सामने आया है, उनको भी क्लीन चिट मिल गई है। बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। देखिए और बात ये है यासिर भाई, देखें अगर इनको ग्रीन चिट दी गई है तो जिन लोगों ने, जिन भी अनासिर ने इनको ग्रीन चिट दी है तो वो ये भूल जाएं इस बात को कि आपका हिसाब नहीं होना, तो यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो यहाँ, हिसाब हर इंसान ने अपना देना है करने का। बिल्कुल ठीक है। मतलब इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपने उनको ग्रीन चिट दे दी तो बरोज़े क़यामत क्या करेंगे आप? और पहले ज़माने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो माँ बाप कहते थे कि वो वहाँ जाएंगे ना तो फिर हिसाब होगा। अब वहाँ जाएंगे हिसाब नहीं होगा, अब दुनिया ही में हिसाब सबको देना है और दे रहे हैं बहुत से लोग, मगर उनको नज़र नहीं आ रहा ये हिसाब, चाहे वो घर की सूरत पे हो या बीमारी की सूरत पे हो या और किसी ज़ुमरे में हो रहा हो, मगर उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। खुदारा एहसास कीजिए, आवाम की जान बड़ी कीमती है, किसी भी शख्स की जान बहुत कीमती है। लेकिन क्या अब सवाल टेक्निकली एक बात जहन में आती है कि इस तरह की जो तजावुज़ात हो रही हैं नालों के इर्द गिर्द या नालों के ऊपर भी कुछ इमारत बनाई गई हैं, कि ये बनाना सही है? और फिर ये कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, क्या आपके ख्याल में उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर अब क्या करें? लोगों की मजबूरी है घर बनाना। देखिए ये बात आपने बहुत ख़ास बोली है। यहाँ बात जो आएगी ना, यहाँ बात दूसरी हो जाएगी, इसलिए कि मैं भी यही काम करता हूँ। जी जी। होता ये अमूमन तौर पे कि मैं इस जगह पे जब बिल्डिंग बनाने खड़ा होता हूँ तो बहुत सारे कंप्लेनर आते हैं, ठीक है, वो इलाके ही के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मगर वो कंप्लेनर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के एवज बैठ जाते हैं। हकीकतन तौर पे बात यही है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स मेरे दोस्तों ने बनाई या मैंने बनाई, तो वहाँ पर यही हुआ कि कंप्लेनर आए, उनका आने का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि हम कुछ पैसे लेके बैठ जाएंगे। मगर ठीक है, आप और जगह पे ले लेते हैं, कोई मुजायका नहीं है इससे, मगर आप जब देख रहे हैं कि नाला है, कोई नाकिस जगह है जहाँ पर शहरियों को नुकसान होगा, कम से कम वहाँ तो आप कॉपरेट ना करें, वहाँ तो आप इस चीज़ को फॉलो करें, वो जो करना चाहिए आपको। वहाँ फॉलो नहीं कर रहे। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी यही रीत है कि कुछ पैसे लिए और साइड हो गई, बिल्डिंग बन गई। बिल्कुल ठीक है। इदारे को जब सब कुछ नीट एंड क्लीन मिलेगा तो उसको कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कंप्लेन आई, वहाँ से कोई नहीं आई, वहाँ पर कोई रुकावट नहीं आई, तो फिर बिल्डिंग तो बनी जाएगी। तो ये मुमकिन कैसे है, क्योंकि यहाँ तो दर्जनों अथॉरिटीज मौजूद हैं, न जाने देखें, क्या देखें KMC यासिर भाई, भी बात मौजूद ये है कि है। जब पकड़ की बात आती है ना, तो मैं आप पर और आप किसी और पर और वो किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर इस बात से बरो जिम्मा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। असल वजह ये है, मैं आप पर कि आपने कहा था, साहब ने, उस साहब ने कहा था, उस साहब ने, उस साहब ने कहा था, इस साहब के चक्कर में आवाम पिस जाती है। आप सोचे ना, अगर ये बिल्डिंग गिरती हो 300 आदमी 400 आदमी तो इंतकाल करता। बिल्कुल सही। होता क्या, एक अखबारी बयान लग जाता, मीडिया थोड़ा सा चला देती और वो बात रफा दफा हो जाती। इससे पहले जो वाक़या हुआ, जो लियारी में जो वाक़या भी हाल ही में पेश आया, उसके बाद क्या हुआ? लोग ये सवाल करते हैं कि उसमें कौन जिम्मेदार थे, किसको सज़ा मिली, उसमें तो बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हुआ, उसका क्या हुआ? किसी को नहीं मिली ना सर, किसी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। बस वही हुआ कि जो हमारी शहर की रीत है, फर्दन तो फर्दन बुलाया गया, जिन लोगों के मकानात थे उनको कुछ, असल में हमारी आवाम भी कुछ गलती का जिम्मेदार है ना। मतलब आपको कुछ दिया, आप खामोश हो के बस, आप असल में आवाम को सिर्फ अपने काम से मतलब है। हमारी जो आवाम है ना, हमें, हमारी आवाम को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। आप अगर बिजली की तरफ जाएंगे,
अगर बिजली आपके घर में नहीं आएगी तो आप यकीनन बिजली वालों के पास नहीं जाएंगे, इदारे की तरफ नहीं जाएंगे, आप सोलर खरीदने जाएंगे। गैस नहीं आएगी तो आप गैस वालों की तरफ नहीं जाएंगे, आप सिलेंडर की तरफ जाएंगे। मतलब कम से कम आप सोचें, शहर के शहरी हैं आप, ये आपका बुनियादी हक है। पानी, बिजली, गैस ये आपके बुनियादी हुकूक है, ये आपको गवर्नमेंट ने देने हैं, मगर आप लेने की सकत ही नहीं रखते, आप लेना चाहते ही नहीं है। ठीक है, आप तो दूसरी तरफ मूव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको भी चाहिए आवाम को कि मतलब दूसरी तरफ मूव ना हो, अपने हक के लिए थोड़ा सा आगे तो बढ़े, कोशिश तो करके, कोशिश नहीं करती आवाम। ये आवाम की खामी है। अभी जैसे तामीरात की बात हो रही थी, मुझे याद है इससे पहले एक और बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था नस्ला टावर के नाम से, और सारी एनओसी सब कुछ मौजूद था। अब अगर रिहायशियों के पर्सपेक्टिव को देखें तो वो तो सारी चीज़ें मौजूद थी, उसके बावजूद फिर उसको एक ऑर्डर के जरिए जो है वो मुनहदिम कर दिया देखिए, गया। बात जब फिर इंसान क्या की किया जाए? अना पे आ जाए ना, तो अभी ये तमाम मामला सीधे हो जाएंगे। जहाँ बात ये हमारे और आपके अंदर फितरत है, हमारी फितरत इंसानी फितरत है। जब मेरी अना पे कोई बात आ जाएगी ना, तो मैं उसके लिए नुकसान फायदा नहीं देखूंगा, कर जाऊंगा। वही काम नस्ला टावर के लिए हुआ, ठीक है, और यही काम जो नस्ला टावर के लिए, और यही काम हमारे पूरे शहर में होने लगे जो गैर कानूनी तामीरात हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे, अगर ये काम वो वहाँ भी करने लगे तो रोकना किसने? फिर सवाल ये पैदा होता है कि किसकी जिम्मेदारी है इस सिलसिले को रोका जाए। जैसे मैंने कहा कि दर्जनों अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, और बड़ी अजीब बात है कि अभी आप घर से यहाँ तक जब आए तो अपने शहर की जो है वो हालत ज़ार देखी होगी। जिम्मेदार फिर कौन है? यहाँ तो हर शख्स ये कह रहा है कि घर से जब मैं निकला तो 5 स्टार वाले रोड पे पानी नहीं है, उसके सामने वाले जो फारूक आजम वाला रोड है वहाँ पानी भरा हुआ है। मतलब क्या मतलब, ये एक रोड भरा हुआ है, एक खाली है। क्यों कि ऑलरेडी रोड ही पहले से यूं टेढ़ा बना हुआ है जी। ढलान में वो रोड है, उस साइड पे पानी है, इस साइड पे बिल्कुल पानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने शुरू से ही मतलब अपने स्टैंडर्ड को फॉलो किया ही नहीं ना। आप पुल भी देखेंगे ना, हमारे बहुत सारे ऐसे पुल हैं, मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ, जो यूं है। बिल्कुल ठीक है, यूं नहीं है। मतलब काम करते हुए आपको पता नहीं चला इंजीनियर को कि यूं है। इंजीनियर को इसलिए पता नहीं चला कि इंजीनियर को फिक्र यूं नहीं थी कि उसने अपना हिस्सा आगे जमा कराया हुआ था। वो काम जैसा भी करे उसके हिस्सा पहुंचा हुआ है उसका, उसको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। मतलब कब नहीं होगा? जब वो आगे कुछ ना दिया होगा, मेहनत के बुनियाद पर काम हो रहा होगा, और मेरिट की बुनियाद पर काम हो रहा होगा तो काम हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो कुछ लोगों के तहत काम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी काम हो सकता है ना। अभी मैं टीनट्टी की तरफ से आ रहा हूँ, जब मैं टीनट्टी मैंने क्रॉस किया, टीनट्टी से पहले बिल्कुल जरा सा पहले इतना बड़ा गड़ा हो चुका है। अभी रोड पे 2 गड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। उससे जैसे ही मैंने क्रॉस किया है, मजार क्रॉस करने के बाद जहांगीर रोड 2 नंबर के ऊपर बदतरीन पानी और बदतरीन गड्ढे हुए हैं। अच्छा, ये रोड बनाने की कंप्लेन मैं खुद, ये रोड बनाने की कंप्लेन मैं खुद कर चुका हूँ। जी। कलीम उस्मानी यहाँ के नाज़िम है जमात इस्लामी के, मैं उनको खुद ये कंप्लेन कर चुका हूँ 12वीं अव्वल से पहले कि यार देखिए 12वीं अव्वल वाले इस रोड को बनाए। तो उन्होंने पता क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुझे टेलीफोन के ऊपर। उन्होंने मुझसे कहा कि वो ये काम तो जो है ना मुर्तज़ा वहाब का है, नाज़िम उस जगह के आप हैं। अच्छा, वो रोड का जो हिस्सा है ना वो उनके पास है, अंदर वाला कोई काम है तो रेहान भाई बताइए, मैं अंदर वाले तमाम काम लाइटें लगवा दूंगा। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मतलब अंदर और बाहर ही क्या है? अच्छा, ये जो जहांगीर रोड है, इससे मुझे याद आया, तो बड़ा पॉपुलर हो गया, बड़ा इसके बारे में लोग जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग बात करते हैं कि ये कौन सा रोड है जो तामीर होके नहीं देता है, और अगर कभी तामीर हुआ भी तो ये 3 दिन के अंदर बैठ भी जाता है। इसको तो बड़ा मशहूर कर दिया। रबी अव्वल से 2 महीने पहले कबल ये रोड डला है जो टूटा हुआ था। अभी बारिश आई, अभी फिर वो रोड उसी जगह आ गया जिस जगह था। अच्छा। किसने बनाया? झंडा लगा के जमात इस्लामी ने बनाया। मतलब ये तो हमारे शहर में कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब अगर मैंने कोई काम करना है तो मैंने अपना झंडा जरूर लगाना है। झंडा लगाए बगैर तो काम, मगर झंडा लगा ले, हमें झंडा लगाने से कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, तो कम से कम काम तो अमली तौर पे कर रहे हैं। 2-3 दफा तामीर हुआ। मुझे याद है कि एक दफा ये जब मेयर कराची एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे तो वहाँ बड़ा एक लंबा कोई फोटो सेशन हुआ था, और उसके बाद ये कहा गया था कि जी अब ये तामीर हो गया, यहाँ का मसला हल हो गया। और वो उस वक्त भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हफ्ते के बाद वो अपनी असल हालत में वापस आ गया था। ये रोड तकरीबन 3 दफ़ा बन चुका है, इससे पहले भी 1 दफ़ा बना है। सब इस टाइम में 1 दफ़ा इसमें गटर की लाइन डली है बहुत लंबी, वो पीपल्स पार्टी के गुड्डू बिहारी हैं, उन्होंने डलवाई, ठीक है। उसके बाद ये रोड बना, वो रोड ही चल रहा था जी। उसके बाद जो रोड टूटा है, उसके बाद 2 दफ़ा, 1 दफ़ा जमात ने बनाया, दोबारा अभी फिर
हमारी ज़बान में कहते हैं चेपी लगाना, भी चेपी लगाई, ठीक है। मगर वो चेपी भी बिल्कुल निकल गई। अच्छा, वै जैसे ही आप उस गलियों में घुसेंगे तो बदतरीन हालत है उस टाइम इलाके की। सब कुछ आपके पास मैसर है, आप नहीं कर रहे तो उसका मतलब क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं। अमूमन वहां पर जो देखा जा रहा है, मैं जमशेद रोड पे देख रहा हूं, तो जमाते इस्लामी जो है सारी जिम्मेदारी एमक्यूएम पे डाल रही है कि एमक्यूएम कराएगी। अच्छा, इस वक्त बड़ी अजीब बात है, अभी भी मैं गुज़िश्ता रोज़ देख रहा था कि जो बारिश का ख़ास तौर पे पानी के हवाले से जो मामलात सामने आए हैं, उस पर एक दफ़ा फिर ये सिलसिला जारी है कि जी शहर का बड़ा हिस्सा उनके पास था, वो इतने इक़्तिदार में रहे। मतलब मैं सोचता देखिए हूँ रहे, जी खत्म हो गई बात, तो चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है, नए चैप्टर पे आए ना आप, उसी चैप्टर को बस वही चीज को देखे जा रहे हैं आप कि वो थे, वो खत्म हो गया था बात, अभी आप आगे बैठे हुए। 9 यूसीज जमात इस्लामी के पास है। आप बताएं ना, आप अपने यूसीज में कौन सा काम है? एक यूसीज में काम हो रहा है नॉर्थ नाजाबाद में। नहीं, अच्छा चलें इसको हटा भी देते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि बाकी मानदा जो यूसीज हैं वो क्या ऐसी हैं कि जो आपको बताया जा सके कराची के लोगों को कि देखें ये मिसाली यूसीज हैं, कोई इसके अलावा कोई ऐसी यूसी हो? पीपल्स पार्टी के पास भी तो यकीनन कुछ ना कुछ होंगी। हाँ, यूसी पीपल्स पार्टी के पास भी है, मतलब मिसाली यूसी तो हमारे पास कोई भी नहीं। अभी आप लियारी नदी की बात करें तो लियारी नदी रात को ओवरफ्लो कर गई जी। इसमें मेरे ख्याल से आपके चैनल के भी कुछ लोग हैं वहां रहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा। और वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए, उनका तमाम घर आपके हाइट से ऊपर पानी था उनके घर में, मगर कोई 1122 नहीं आई, कोई इदारा नहीं आया, कोई जमात नहीं आई वहां पर, भले वो सियासी जमात हो या कोई मजहबी जमात हो, कोई नहीं आया वहां पर पूछने के लिए। वो तो हो चुका, एक होता है ना तसल्ली देना, गुड़ नहीं गुड़ जैसी बात कर लेना, वो गुड़ देने की बात दूर की बात है कि गुड़ क्या देंगे, गुड़ जैसी बात करने भी कोई हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मदद, इलाके के लोगों ने अपनी मदद के तहत ही सारे मामलात किए। और हमारे कुछ स्टूडियो के दोस्त थे, उनको किसी कनखजूरी ने भी काट लिया और तकलीफ अजियत में हो, मगर वो काम उन्होंने अपनी मदद आप किया। अल्लाह तबारक व तआला उनको सिला दे इस चीज़ का, इसलिए कि अवाम इस टाइम अपनी मदद आप ही के तहत चल रही है, वरना हुकूमती तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। ये काम भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत, हम जिस रियासत में रहते हैं, तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो रियासत की होती है। हर चीज़ का प्रोटोकॉल हमें रियासत देती है, मगर हमारे मुल्क में रियासत इस चीज़ से नाकाम है। सिलसिले को बेहतर कैसे बनाया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है, बेहतर तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये कहते हुए कि बेहतर बनाना। मेरे ख्याल में 17 साल और 18वें साल में दाखिल हो गए हैं। बेहतर बनाने की अगर बात होती है, इसके अलावा जो तामीरात शहर के अंदर जारी हैं, अभी गुलिस्तान जौहरी ये वो इलाका है जहाँ पर आपके इल्म में होगा यकीनन रेड लाइन जो बन रही है जी, एक तरफ रेड लाइन बन रही है, यूनिवर्सिटी रोड लगता है, दूसरी तरफ आप आएँ तो वो जनाब अंडर पासेस जो है वो मुनव्वर चौरंगी और कामरान चौरंगी जो है वो तामीर हो रहा है, और वो कैसे हो रहा है ये नहीं मालूम, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये भी नहीं मालूम। और इस बरसात के बाद ख़ास तौर पर, बल्कि इससे पहले भी जो बरसात आई थी तो सूरत हाल ये कि वो मुंह तक उसके पानी भरा था। तो अब ये सिलसिला कैसे इसको बेहतर ठीक किया जाएगा, समझने की वाली बात ये कि यहाँ देखिए अभी भी हमारे तमाम जितने भी शहर के अंडरपास हैं उसके अंदर पानी भर जाते हैं। कम से कम आप आजकल तो गूगल पे ही सब कुछ बता दिया जाता है, बिल्कुल ठीक। आप गूगल पे ही सर्च कर लें कि कैसे पुल बनेगा, वो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। आजकल तो लेडीज घर की खाना बनाने के लिए भी जो है गूगल इस्तेमाल कर लेती है। तमाम लोग आजकल हर चीज में गूगल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप भी थोड़ी सी शऊर पकड़ लें, आप भी गूगल इस्तेमाल करके देख लें कि ये पानी क्यों जमा हुआ है। एक आपने होल करना है जो जिसे हम यूं समझ लें कि कुआ कहेंगे, जो पुराने जमाने में कुआ हुआ करता है, वही ऐसा ड्रैंग होती है, उसी को मैनुअल बनाया जाता है, वही पानी सारा सक करता है। मगर हमारे किसी भी पुल पे नहीं है, हमारे जितने भी अंडरपास है किसी पे भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे बने। अब सीधे सीधे बने तो जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा पानी, अब उसका इंतजार करना है कि कब पानी इंच होगा। पानी शहर में था रात को, ठीक है, मगर सुबह तक वो पानी खत्म हुआ। कुछ जगह पे पानी मौजूद है, जाहिर सी बात है वहाँ जाने का रास्ता उसे नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है पानी। अच्छा, इससे बीमारियां भी शुरू होनी है, ठीक है। कैसे अगला मरहला इसका, अभी अगला मरहला ये क्यों कि पानी, बारिश का पानी और गटर का पानी एक हो गया और बाहर आ गया, लोगों के पैरों में लगा, पैरों के ऊपर लगा। जो लोग वहां से गए, कईयों बाइकें बंद थी रोड के ऊपर, कल कईयों गाड़ियां बंद थी। अब वो जो पानी गंदा लगा उससे बीमारियां पैदा नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी पैदा। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, अर्ज़ करूँ कि ये अभी जो देही इलाके हैं, वैसे तो मैं लफ्ज़ अब यहाँ के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि शहरी और हम भी दही रह गए। हाँ, देही इलाका ही तब्दील हो गया है। तो वो जो जिनको हम पहले देही इलाके कहा करते थे,
अब वहाँ पे सबसे बड़ा मसला यही है कि पानी के गुजरने के बाद जो बीमारियाँ, पंजाब में तो सिलसिला शुरू हो चुका है, आउटब्रेक हो चुका है। देखिए आवाम अभी अब यहाँ बिल्कुल पे जो तैयार वजह है, ये मैं अभी से आपसे बता रहा हूँ, आवाम तैयार है कि तमाम सब्जियां महंगी होने वाली हैं और तमाम चीज़ें अब आपको महंगी मिलेंगी। चाहे उसका बिलावास्ता आप भले से उसका बर्डन हुकूमत पे डाल दें, या वहाँ ना हुकूमत का हो, कोई लेना बिल्कुल देना सही। नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जब खेत खलियान सब उजड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें आपको महंगी ही फराहम की जाएंगी, और ये होने वाला है। और बारिश की वजह से जो नुकसानात हुए, मैं देख रहा बिल्कुल था ऐसे पंजाब ही के है, अंदर जो भी। लौकी आपको 70 रुपए किलो मिलती थी ना, वो जी। आपको 100 रुपए किलो मिलेगी। नहीं, इसके अलावा भी जो स्टोरेज आपने की हुई थी, वीट, गंदम जिसको हम कहते हैं, वो ये बारिश की नज़र हो गई है। तो अब ये एक और क्राइसिस आपके लिए तैयार है। इससे पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह की सूरत हाल इमर्ज हो। जी, बिल्कुल होने शुगर वाली का जब क्राइसिस था उस वक्त भी आपको पेशगी इत्तला दी थी कि ये सब कुछ होने वाला है और आगे चल के इस तरह की सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप ज़हनी तौर पे तैयार है। लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि अभी मैं गुज़िश्ता दिनों देख रहा था बिल के अंदर, अब ये मामला सामने आया है कि KMC ने अपने चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। अब वो 400 से बढ़ के जो है वो 750 तक हो गए। मगर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो कराची का जो क्लेम करते हैं कि 30% हिस्सा उनके पास है, इसमें क्या ऐसा काम हुआ है कि जिसमें पैसे जो मज़ीद बढ़ाए चले जा रहे हैं, और ये बिल की अदायगी पूरे कराची ने करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की हालत आपके सामने। तो शहर में हो क्या रहा है, सवाल ये पैदा होता है। जी, लेकिन बात ये है कि बढ़ा तो दिए, अपने लिए बढ़ाए गए ना, आवाम के लिए थोड़ी बढ़ाए गए। अच्छा, आवाम क्यों दे रही है? आवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? आवाम को इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं आवाम ने, यार पैसे बढ़ गए, चलो अब वो कहीं से भी दे लेके उसने अपने वो पैसे दे देने, इसके खिलाफ आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। आवाज़ नहीं उठानी है। मतलब इतने बेहिस हो चुके हैं हम सब कि हमें आवाज़ नहीं उठानी है, हमने बस चुप करके। नहीं तो लोग करें क्या? अब जैसे इमारत उनकी धस रही हैं और गैस उनके पास नहीं है, बिजली उनके पास नहीं है, पानी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो सवाल ये है कि फिर ऐसी सूरत में आदमी क्या करेगा जब उसके सर पे अब छत भी बाकी नहीं है। अब जो बेसर व सामानी की हालत में लोग हैं, ख़ासतौर पर उस इमारत को जो खाली करवाया गया है, अब एक लम्हे के लिए सोचिए वो लोग कहाँ गए होंगे या कहाँ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में फिर वो करें तो क्या करें? इन्ना लिल्लाहि व साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र किया जाए, यही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है कोई। हकीकतन तौर पे देखा जाए यासिर भाई, तो सिर्फ आवाम सब्र ही कर सकते शहर की हैं। सब्र ना करे ना तो फिर एहतिजाज करें ना, फिर एहतिजाज करें ना। बताओ, आपका बुनियादी हक है, वो काम करें आप, वो भी नहीं कर सकते आप उन्हीं लोगों को दोबारा से ले आते हैं, बिठा देते हैं, उन्हीं से काम करते हैं, फिर जब तकलीफ होती है तो फिर आप परेशान होते हैं। आप ये सोचें, आप बार बार प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल एक दफ़ा किया जाता है, देखिए प्रैक्टिकल एक दफ़ा किया जाता है, आपको सब पता चल जाएगा। मैंने एक दफ़ा प्रैक्टिकल किया, मुझे पता चल गया कि गिलास में पानी कैसे जाना है। अब आप बार बार उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसी शख्स से, क्यों कर रहे हैं आप? मतलब आपकी भी तो गलती है ना, आवाम की कोई गलती नहीं है। नहीं, आपके ख्याल में कि जो मैं आपकी जहाँ तक बात समझाऊँ कि लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनको मुंतखब करके लाएगा, आपके ख्याल में वाक़तन मुंतखब होकर आए? देखिए, वो नहीं आए, मगर बज़ाहिर तो वो ऐसे ही है ना, हम बज़ाहिर की तरफ चल रहे हैं। वो इसी बात पर थोड़े से यूं हैं कि हम जीत गए, अवाम ने हमें जिताया। खैर, अवाम ने क्या जिताया ये मीडिया भी जानता है और ये दुनिया भी जानती है। आप अभी वो काम कर लें जो शायद अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए। बहुत चंद ही काम है कराची में। अगर नहीं तो उनको अवाम की क्या ज़रूरत है जब वो पोजीशन में आ रहे हैं, बार बार इक़्तिदार मिल रहा है, वो सिलसिले चल रहे हैं। देखिए यासिर भाई, अगर ये शो जारी है, अवाम ने शोर करना शुरू कर दिया तो ये लोग कोई मायने नहीं रखते। नहीं तो अब कब करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। वो वक्त तो बहुत पहले गुजर गया, मैं तो बहुत अरसे से बात कह रहा हूँ। अयूब खान की हुकूमत का जिक्र है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल है, मेरे अवाम ने किया था जी। अब अवाम ने ही सब कुछ करना है। नहीं तो वो अवाम अब आपके पास कहाँ है? अब तो हम प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है मेरा ताल्लुक फलाना पार्टी से, वो कहता है मैं फलाना तंजीम से हूँ। वो अगर एक निकलेगा तो दूसरा कहेगा मैं इसके साथ क्यों। देखिए, जहाँ बात पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान की हमदर्दी की हो तो हमें एक प्लेट पर होना चाहिए। वो कैसे होंगे? अभी यही सबसे बड़ा मसला है कि बिजली के लिए जनरेटर है, सोलर का सिस्टम है, हिफाजत के लिए गार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं, सब कुछ खरीद रहे हैं। तो फिर कैसे मामला होगा? तो ये ऐसे नहीं, ऐसे लोगों के अंदर इसको कैसे शऊर को जगाया ये लोगों को शऊर हम बैठ के आप और हम जगा सकते हैं, और अगर जाग दिया अल्लाह हिदायत दे। नहीं, हम तो कतई ये गलती नहीं कर सकते कि हम उनके अंदर शऊर जगाने की कोशिश करेंगे, बल्कि हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमारा काम तो सिर्फ खबर देना है, और खबर नहीं दे पा रहे आप, शऊर दे भी नहीं सकते। आप कोशिश भी करेंगे तब भी इनमें अल्लाह तबारक व तआला शऊर दे तब आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है, मैं जो दोस्त यार हैं, जो अहबाब हैं, उनके साथ बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, तो
एंड बात का पता क्या होता है, अबे छोड़ो यार बस सही है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। जी ये तमाम लोगों की थिंकिंग है, ये बस जैसा चल रहा है यार चलने दो यार। जी। तो फिर कैसे हालात सही होंगे? हालात तो उसी सूरत में सही होंगे जब हम और आप निकलेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही सारे मामला होते हैं। अभी बिल आ जाए आपके पास, आप खामोशी से चले जाओ वहाँ पर कि यार बिल कम कर दो, तो वो नहीं करेंगे। जी 4-5 लोग लेके चले जाओ, शोर शराबा करो, गाली गलौज करो, तो वो कम कर देंगे। इतनी सी बात है बस। आवाम को तरीका सिर्फ यही इख्तियार किया सोचना जाए। चाहिए कि अपने हक के लिए आपको खुद ही निकलना होगा, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। नहीं तो ये और वो मुल्क थोड़ी है जिससे पहले ये सब कुछ जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, मैं तो कतई इसका हामी नहीं हूँ, मगर ये कि अगर कोई शख्स अपने लिए सदा एहतजाज बुलंद भी करता है, नतीजा निकलता है कि उसको पर्चा जो है वो दे दिया जाता है। तो ये यहाँ पर हालत है, कोई जाए एहतजाज करके देखे, दूसरे दिन उसका पर्चा दे दिया जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है यासिर भाई, इस बात से यहाँ मैं पर इत्तेफाक इसी नहीं शहर के करूंगा। अंदर हुआ है। मैं जमशेद क्वार्टर की बात करूंगा। यहाँ से आपके ख्याल में एहतजाज मैं कहाँ यहाँ होना से चाहिए? मैंने खड़ा हुआ था पिछले इलेक्शन में 2024 में। अभी बीच में तकरीबन 4 साल गैस नहीं रही वहाँ, तो मेरी गैस के सीईओ से भी बात हुई और उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। और 4 साल बाद आवाम ने, जो इलाके के लोग थे, उनकी ये कोशिश है। मेरी क्या कोशिश तो हकीकतन तौर पे इलाके के लोगों की थी। बहुत सारे इलाके के लोग हैं, कुछ लेडीज़ हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश करी, भाई एहतजाज किया, FIR नहीं कटी, रोड पे बैठे रहे, और आज वहाँ पर गैस आ रही है। ठीक है, टाइम के मुताबिक आ रही है, कोई इशू नहीं है। जो रात को गैस जाती है उसी तरीके से जा रही है। मगर अपने हक के लिए कुछ हमने खुद भी करना होगा। खुद भी पूरी कोशिश करनी जिम्मेदारी होगी। हम बात तो रियासत तय पे नहीं डाल दें, ठीक है, कुछ हमने भी जिम्मेदारी उठानी होगी अपने हिस्से का इसलिए कि काम हम करना देखिए, हम अपने हिस्से का काम करें तो आगे कुछ होगा ना। हम अपने हिस्से का काम भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना, ये भी एक हम बहुत अपने बड़ा हिस्से का काम दूसरे पे डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये यकीनन इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जैसे भी रिहान साहब ने कहा, यकीनन आप इनकी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर ये कि ये बात दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं। अभी ये सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, अब तो ये आपके सबके इस्तेमाल में है। नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपके इल्म में भी आ चुका होगा। तो ये सारी सूरत हाल पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अब देखिए, खुद से नेपाल की सोचना जहाँ तक होगा। बात है ना, तो कुछ सोशल मीडिया पे चल रही थी बातें, तो या मेरी आवाम भी और ये जो मुखालिफ लोग हैं वो भी इस बात को कान खोल के सुने। वो नेपाल है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है इस टाइम बिल्कुल ऐसे मजबूत हाथों में है कि कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान बदला हुआ ज़रूर नज़र आएगा। 2028 में मैं रहूं ना रहूं, आप ज़रूर देखिएगा कि पाकिस्तान बदला हुआ होगा, और ये चेहरे भी इंशाल्लाह बदल जाएंगे, अल्लाह करे। लोग और जब ही ये शहर बदलेगा, बिल्कुल, जब ये चेहरे बदलेंगे तो जब ही ये शहर बदलेगा। इससे पहले ये शहर बदल नहीं सकता। लेकिन ये उसके चेहरे लिए बदलेंगे ownership तो कौन शहर लेगा? बदलेगा। सवाल ये पैदा होता है कराची के बाद। इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। कौन लेगा जो ownership? इंशाल्लाह बदलेगा, फौज काम कर रही है इसके ऊपर इंशाल्लाह, और देखेगा कि तुम तो इंशाल्लाह फौज ही काम 2018 कर रही है, बारिश को हो कोई भी मसला अभी भी हो। आप देखें ना, बारिश में ही फौज ही तो उतरी है वहाँ पर, सारी पंजाब में भी फौज उतरी हुई है। फौज यहाँ ही पर जो है भी ना, फौज उतरी है। सारे रेस्क्यू के काम फौज कर रही है। 1122 तो मुझे नज़र ही नहीं आता, और ना कोई सियासी जमात नज़र आता है, वो भले किसी भी सियासी जमात का कोई भी नज़र नहीं आता। सैलाब आएगा तो फौज नज़र आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो फौज नज़र आएगी। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी है कि इंशाल्लाह 2028 में पाकिस्तान इंशाल्लाह बदला हुआ नज़र आएगा, और ये जो लोग ये भी बदले में नजर आएंगे। जब ये लोग नहीं होंगे तो इंशाल्लाह कराची बदल जाएगा। ठीक है, मेरी तो दुआ ये है। दुआ है या कोई बिल्कुल खबर दुआ है। ठीक है, दुआ हो सकती है जी, बिल्कुल दुआ करनी चाहिए बेहतरी के लिए। हालात अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ मामलात को लेके जाएं, ये हम सबकी दुआ है। और ख़ासतौर पे जो तामीरात का मामला है, वैसे तो मसाइल इतने सारे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हीं पे गुफ्तगू होती है। कहीं पानी का मसला, कहीं सीवरेज का मसला, और इस तरह के मसाइल में हम बुरी तरह से घिरे हुए हैं। जनाब रेहान साहब, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और जनाब तामीरात के हवाले से और शहर कराची का जो इस वक्त हालत है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। ये एक मसला है जिसके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा भी बारिश का पानी जगह जगह आपको नज़र आ रहा है। अब सारा दिन यही आपको दिखाएंगे और सूरत हाल से आगाह भी करेंगे कि क्या कुछ इस शहर में हो रहा है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।